ये क्वेश्चन CBSE 2024 में पूछा गया है और ये हमसे कह रहा है कि 5 - 2√3 को इरेशनल प्रूव करना है। और उन्होंने ये दे रखा है कि √3 को इरेशनल मानो। इट इज़ गिवन दैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह के सभी क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि उल्टा मानते हैं ना, ऑन कॉन्ट्रेरी हम अस्यूम करते हैं कि 5 - 2√3 जो है वो रैशनल नंबर है, इसका उल्टा मानते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने ये मान लिया, लेट अस अस्यूम ऑन कॉन्ट्रेरी दैट 5 - 2√3 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसको हमने रैशनल मान लिया। अगर हमारी बात गलत होगी तो वो साबित होकर आ जाएगा, है ना। तो अगर रैशनल माना है तो दुनिया के सभी रैशनल नंबर को हम दो इंटीजर के रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, है ना। तो इसको भी उसी तरह लिखेंगे। तो हमने दो इंटीजर मान लिया, ए और बी। ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, तो उसको हमने इंटीजर के फॉर्म में लिख दिया, इस चीज़ को जो प्रूव करने बोला है, जिसको हमने रैशनल बोला है ना। तो एग्जामिनर को समझाने के लिए हम ये भी लिखेंगे ब्रैकेट में कि ए और बी जो है वो इंटीजर्स हैं, और जहाँ बी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, तो जीरो नहीं हो सकता, और ए और बी को प्राइम है। देखो इस बात का डायरेक्ट इम्पॉर्टेंस इस क्वेश्चन में भले ना दिखाई दे, लेकिन बाकी सभी क्वेश्चंस में जिसमें अगर √3 को हम अकेले अगर प्रूव करें इरेशनल, तो वहाँ सबसे बड़ा रोल यही प्ले करता है, को प्राइम। तो थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। को प्राइम वो नंबर होते हैं जो 1 के अलावा एक साथ किसी और टेबल में ना आए। जैसे कि 5/7, ऊपर 5 लिखा हो, नीचे 7 लिखा हो, तो 5 और 7 एक साथ किसी और टेबल में नहीं आते 1 के अलावा। जैसे कोई बोले कि 5 के टेबल में, तो 5 के टेबल में 5 आता है, 7 नहीं आता, 7 कहीं भी नहीं आता, है ना। 7 के टेबल में 7 तो आता है, 5 नहीं आता, तो दोनों एक साथ कहाँ दिखाई देते हैं? 1 के टेबल में। 1 5 × 5, 1 7 × 7, है ना। दोनों ही नंबर 1 के टेबल में एक साथ दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उस तरह के नंबर को हम को प्राइम कहते हैं। और इसी बात को हम HCF भी कहते हैं कि जिसका HCF 1 हो उसे हम को प्राइम कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? अब कुछ लोग कहेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। अरे क्यों स्क्वायर कर दो, जब सीधा सीधा हमारा मकसद ये है कि जो √3 है, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि √3 इरेशनल है, तो √3 को हम एक तरफ रखना चाहते हैं, एक साइड, और बाकी सारे इंटीजर्स को हम दूसरी तरफ लाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? हमारा मकसद क्या है कि √3 को अकेले रखें और बाकी सभी को हम एक तरफ रखें। तो अब करते हैं शुरू। तो मैंने क्या किया मैंने a/b को इस तरफ ले आए। 5 तो पहले से लिखा हुआ है, a/b को हम इधर ले आए, तो ये 5 - a/b हो गया, और 2√3 को उधर भेज दिया, तो ये 2√3 उधर चला गया। समझ में आ रहा है? पलट दिया बस। अब यहाँ पे देखो 5 के नीचे तो 1 लिखा हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। b को 5 से मल्टीप्लाई किया, 1 को a से मल्टीप्लाई किया, तो 5 को b से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b आ गया, -a पहले से लिखा हुआ है, और नीचे में b बचा, और 2√3 तो यहाँ लिखा ही हुआ है। तो ये हमारा यहाँ से सॉल्व हो गया। 2 को भी नीचे ले आए ना, मकसद तो यही कि √3 को अकेला देखना चाहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब देखो, इस बात का मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है लेफ्ट में, इस साइड में, ये सब कुछ, इसमें सभी चीज़ इंटीजर है। ए और बी को हमने इंटीजर माना ही है। 5 इंटीजर होता है, 2 भी इंटीजर है, तो ये इंटीजर अपॉन इंटीजर लिखा है। दो इंटीजर का रेशियो हमेशा रैशनल होता है। तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये इसके बराबर है, यानी कि अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है। तो ये कह रहा है कि √3 जो है वो रैशनल नंबर है। यही तो कह रहा है ये चिल्ला रहा है कि √3 को आप दो इंटीजर के रेशियो में लिख सकते हो। √3 को आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब दो इंटीजर का रेशियो में के फॉर्म में लिख सकते हो। तो यानी कि ये रैशनल हो गया, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कि √3 इरेशनल है। तो इसका क्या मतलब है कि √3 रैशनल नंबर है। यहाँ से क्यों है? क्योंकि ये जो है ये रैशनल है, लेफ्ट वाला ये पूरा रैशनल है, इसलिए √3 रैशनल है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो आगे हम लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज़ इरेशनल, है ना। जो क्वेश्चन में गिवन है √3 इरेशनल, वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ये बात, इसीलिए हमारा जो असम्पशन था वो गलत हो गया। तो हम कंक्लूड करेंगे, सो वी कंक्लूड दैट 5 - 2√3 इज़ इरेशनल। प्रूव हो गया।